छत्तीसगढ़ में धान खरीदी प्रक्रिया को लेकर रुकावट अब दूर हो गई है। प्रदेश की सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। इसकी आधिकारिक जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि कर्मचारियों और सरकार के बीच वार्ता सफल रही और सभी मांगों पर अब सहमति बन गई। उन्होंने कहा कि सोमवार से सभी कर्मचारी पूर्ण रूप से काम पर लौट आएंगे। इससे धान खरीदी में तेजी आएगी और किसानों को कोई असुविधा नहीं होगी। देखिए, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय धान खरीदी का रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार इस बात को निर्देशित करते रहे हैं कि धान खरीदी में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो। इसके लिए लगातार उन्होंने बैठकें की। धीरे धीरे करके धान खरीदी के काम में तेजी आ रही है। सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी गंभीरता से किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। चलिए, धान खरीदी से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अंबिकापुर में सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये सभी कर्मचारी थे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये सभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे। सरकार के आश्वासन पर आंदोलन को स्थगित किया गया है। आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर एस्मा के तहत एफआईआर भी की गई थी। अंबिकापुर में सहकारी समिति कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल स्थगित हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने जैसा कहा कि किसानों से और जो भी सहकारी समिति के कर्मचारी हैं उनसे बातचीत सफल रही है। 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये कर्मचारी थे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ये सभी आंदोलन कर रहे थे। हमारे साथ खोमन साहू रायपुर से जुड़ गए। खोमन, सहकारी समिति कर्मचारियों को फिलहाल सरकार ने मना लिया है और धान खरीदी की प्रक्रिया जैसे पहले चल रही थी उसी तरह से सुचारू रूप से आगे भी चलेगी। खोमन, देखिए, अब बहुत तेजी आने वाली है क्योंकि धान खरीदी की प्रक्रिया जिस तरीके से शुरू हुई है उसके बाद हालांकि कर्मचारियों के प्रदर्शन के बाद थोड़ी ढीली चल रही थी, लेकिन जब से अब कर्मचारियों ने काम पर लौटने का फैसला लिया है, सोमवार से और भी ज़्यादा तेजी आने वाली है क्योंकि 200 से ज़्यादा करोड़ अब तक किसानों को भुगतान कर चुकी है सरकार। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 14 लाख से ज़्यादा मीट्रिक टन धान खरीदी की जा चुकी है। लगातार सरकार के द्वारा कर्मचारियों को समझाया जा रहा था, कहा जा रहा था कि धान खरीदी में सहयोग करिए। सहयोग न करने वाले कर्मचारियों के ऊपर एस्मा के तहत कार्रवाई की गई थी। उसके बाद कर्मचारियों ने अब फैसला लिया है कि धान खरीदी कैसे सुचारू रूप से चले, उसको लेकर सोमवार से काम पर लौट जाएंगे। काम पर जब लौटेंगे तो धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो बहुत उसमें तेजी आएगी और जो सरकार ने लक्ष्य रखा है 160 लाख मीट्रिक टन, उस लक्ष्य की ओर सरकार बढ़ने वाली। चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार 3100 रुपये में धान खरीद रही है, तो यही कारण है कि अलग अलग राज्यों से यहाँ अवैध रूप से धान खपाने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन उस पर भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार कार्रवाई करी। तो कुल मिलाकर पूरे मसले पे देखा जाए तो अब धान खरीदी में कर्मचारियों के लौटने से काफ़ी तेजी आने वाली है। जी बिल्कुल खोमन, अब कर्मचारी वापस काम पर आएंगे तो काम में तेजी आएगी और जो किसान है उनको भी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन आपका तमाम जानकारी के लिए।